छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2026 का भव्य और रंगारंग समापन हो गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बस्तर को विकास का नया ब्रांड बताते हुए नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया और आत्मसमर्पण की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आयोजन की सराहना की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास का संकल्प दोहराया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम का शानदार समापन, संस्कृति, परंपरा और विरासत का भव्य प्रदर्शन। अमित शाह और सीएम साय ने किया आह्वान, छत्तीसगढ़ से मिटेगा नक्सल का नामो निशान। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2026 का शानदार समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। शाह ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के रंगारंग समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर जहां संस्कृति से विरासत नहीं है और आज उसी पहचान का भव्य उत्सव बना बस्तर पंडुम। संस्कृति और समृद्धि के संगम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह में शिरकत की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर को नई दिशा देने के लिए साय सरकार के प्रयासों की खुलकर सराहना की। आदिवासी परंपरा, लोक कला और विकास के संदेश के साथ बस्तर पंडुम बना छत्तीसगढ़ की संस्कृति शक्ति का प्रतीक। बस्तर पंडुम के आयोजन ने बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई मजबूती दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में नक्सलवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि बस्तर देश भर में विकास का नया ब्रांड बन रहा है और आने वाले 5 सालों में ये देश का सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि आने वाले दशकों तक बस्तर की संस्कृति, परंपरा और विरासत सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बस्तर की पहचान अब बंदूक और विस्फोटों से नहीं, बल्कि उसकी जनजातीय संस्कृति और गौरव से हो। अमित शाह ने नक्सलियों से एक बार फिर हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे, सरकार उनका पुनर्वसन करेगी, लेकिन हाथ में हथियार लेने वालों का जवाब हथियार से दिया जाएगा। मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे, सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो, उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पिछले साल 47,000 कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भाग लिया था, जबकि इस साल 54,000 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोक नृत्य, गीत, शिल्प, वेशभूषा, खान पान, वाद्य यंत्र, नाटक और जनजातीय कला का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर के विकास का संकल्प दोहराया। नक्सलवाद के खात्मे, बस्तर के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के फैसलों के बारे में बताया। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बस्तर अब माओवादी हिंसा नहीं बल्कि शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव के लिए जाना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बस्तर पंडुम सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि भरोसे और बदलाव की कहानी है, जहां मंच पर दिखी बस्तर की आत्मा और संदेश मिला संस्कृति के साथ विकास संभव है। शायद सरकार के प्रयासों को प्रधानमंत्री की सराहना और अमित शाह की मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बस्तर अब सिर्फ अतीत की कहानियों में नहीं बल्कि भविष्य की तस्वीर में भी मजबूती से खड़ा है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।